एक स्थान पर 4 कुम्हार रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्यकुब्ज गए। निरंतर 11 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर फंटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे वहीं बैठ गए। इसी समय वहाँ से एक मृत्यवेश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आया। उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा था, जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों कुम्हार महाजन के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट कर गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए, यह कौन है। 11 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा ये वाक्य याद आ गया, धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली ये वस्तु अवश्य ही धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्टु बांधव था गधा और ऊंट था धर्म। दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रोक्त मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वे गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत कुम्हार वहाँ से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आया, जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वे मूर्ख कुमार पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख कुमार के पास पहुंचा तो उसे एक और वाक्य याद आया, संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी को आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन 4 के अब 3 रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो उनमें से एक ने वाक्य याद आया, वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरों को रोटियां दी गई तो उसे याद आया, बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई तो उसे याद आया, छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जग हंसाई हुई और तीनों भूखे भी रहे। इसलिए केवल किताबी ज्ञान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान भी इस संसार में गति करने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।